नमस्कार, मैं सुंदरम कुमार और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द ट्रूथ पे। साहेबगंज नगर परिषद के श्री गणिनाथ गोविंद जी अतिथि परिसर में 7 दिवसीय भगवत कथा का आयोजन किया गया है। आज कथा का 5वां दिन है। 5वें दिन में कथावाचक महाराज जी ने क्या क्या श्रोताओं से कहा, उन्हीं से समझेंगे। और जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, जो खास करके साहेबगंज प्रखंड से आते हैं, उनसे यह अनुरोध है कि कल के दिन आकर के आनंद ले और कुछ न कुछ उपहार अपने साथ लेकर के आए। चलिए सबसे पहले महाराज जी का आपको परिचय करा देते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। राघव सरन जी महाराज, श्रीधाम अयोध्या जानकी घाट वैदिक भवन से हम हैं। कितना आनंद आ रहा है इस धरती पे आकर के, साहेबगंज की धरती पे आकर के? बहुत आनंद आ रहा है। ठाकुर जी की बहुत महती कृपा, जो हम लोगों को ऐसा प्रेम मिल रहा है, ऐसा स्नेह मिल रहा है, जिसका क्या वर्णन किया जाए। हालांकि देखा जाता है धर्म जागरण बहुत जगहों पर किया जाता है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है साहेबगंज में यह दशकों बाद इस प्रकार के आयोजन किया गया है। और धर्म जागरण को लेकर के लोगों में रुचि कम दिखाई दे रही है। धर्म के प्रति रुचि इसलिए कम दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं लोगों में वेस्टर्न संस्कृति बोलते हैं, वेस्टर्न कल्चर ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। सभ्यता, संस्कृति, सनातन संस्कृति के बारे में लोगों के लिए क्या कर संदेश देना चाहते हैं? समाज में सर्वप्रथम संतों के प्रति लोगों का सम्मान आदर आज भी है। लोग संत के प्रति दुर्भावना नहीं है। आज संतों के संग में भगवान की कथा का मंगलमय आनंद ले रहे हैं और ऐसे ऐसे उत्सव आज भक्तों के आनंद हो रहा है। ऐसा नहीं कि भगवत कृपा नहीं है, भगवान की कृपा है। जो जीवात्मा पर परमात्मा की कृपा होती है। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे श्रोतागण आते हैं, आपको सुनते हैं और यहाँ से कुछ न कुछ सीख करके जाते हैं। जो नहीं आ रहे हैं उनको बुलाने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि आकर के इस प्रसंग का आनंद ले? उनके बारे में उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी जब जिसको बुलाना चाहते हैं, भले आप लाख छुट्टी लेकर के बैठे रहो घर में, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक आप घर में कुछ भी करें, सत्संग में आ नहीं सकते। परमात्मा की जब तक कृपा जीवात्मा पर नहीं होती तब तक उनके सत्संग सुलभ नहीं होता है। आज 5वां दिन था, कल 6ठा दिन है। कल का क्या क्या रहेगा आप बताइए थोड़ा सा, कि कल किस किस चीज़ का आयोजन होने वाला है और जो लोग आए उन्हें क्या क्या सुनने को मिलेगा? कल हमारे ठाकुर जी आज वृंदावन धाम पधारे हैं। कल ठाकुर जी का अनेक लीला है, अघासुर उद्धार आदि, गोवर्धन लीला है और भगवान का विवाह उत्सव भी कल है। जैसा कि स्वामी जी ने कहा, कल भगवान का विवाहोत्सव भी है। एक कमेटी का गठन किया गया था इससे पहले, जब भगवत कथा का आयोजन होने वाला था। कमेटी के मेंबर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अब हम बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि किसी भी इवेंट को कराने के लिए कमेटी का गठन होना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे पहले हमारे साथ है यहाँ के, चलिए अब कमेटी का जो गठन हुआ था उनके अध्यक्ष जी से बात करते हैं कि इस धर्म जागरण कराने में उन्हें किन किन प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि किसी भी क्षेत्र में धर्म जागरण कराना आसान नहीं होता है। बहुत जगहों पर विभिन्न प्रकार की गतिविधि को देखना पड़ता है और इन सब के बावजूद आयोजन कराना उनके लिए कितना बड़ा उपलक्ष्य है, सर बताइए। देखिए, ये तो हमारे लिए पहली ये आयोजन नहीं है, इसलिए इसका मुझे पूरा अनुभव है। 3 बार मैंने नौल किशोर चौक के पास दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष रहा और 3 टर्म खूब धूमधाम से मैंने उसका आयोजन किया। थोड़ी बहुत तो सामाजिक काम में परेशानी होती है, लोगों की रुचि रुझान कहिए। और एक बार अपने गांव पर श्री राम कथा 9 दिवसीय भी कराया, उसमें भी काफ़ी परेशानी हुई। आमतौर से लोगों की धारणा कुछ अलग है, धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं है। अब रही बात कि साहेबगंज में इस कार्यक्रम को कराने में हमको बहुत असुविधा नहीं है। अधिकतर लोग इसमें सहयोग देने वाले ही मिल रहे हैं और टांग खींचने वाले बहुत कम लोग हैं, इसलिए कोई बहुत परेशानी नहीं है। सब मज़े मज़े में राम जी की कृपा से चल रहा है। और आज 5वां दिन काफ़ी पीसफुली हम लोगों ने इसको निकाला। और देखिए कि हमने प्रपोजल रखा, जो भी मेरे साथी थे, जो हम लोग की कार्यकारिणी 14-15 लोगों की बनी, ये बात आगे हुआ कि चलिए
पूरे मार्केट में होगा हॉर्न। अब तो खर्च बढ़ने लगा। और कुल मिला जुला के आपने पूछा कि क्या अनुभव, और इस तरह से हम लोगों ने डेट फिक्स कर लिया। कुछ लोगों ने टीका टिप्पणी भी किया, हालांकि अभी सीना फुलाने की हमको आवश्यकता नहीं है, अभी तो राम जी की कृपा से अभी हमारा 3 दिन का काम शेष है, लेकिन हमको पूर्ण आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं कि ये भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, ये आदमी कंट्रोल नहीं कर रहा, भगवान कहीं ना कहीं से कंट्रोल कर रहे हैं। जिसको 500 देने का मन है 600 दे दे रहा है, नहीं उसको लग रहा है कि काम अच्छा हो रहा है। और इस तरह से करके काम हम लोगों ने स्टार्ट किया। थोड़ी कठिनाई हुई और अभी हम लोग लगता है कि काफ़ी हम लोग करीब चल रहे हैं। थोड़ी बहुत कहत सर है तो हमारे लोग जो भी हमारे कर्जकारिणी में है, सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या है कि इसके हम लोगों के ऑर्गेनाइजर हैं अरुण भाई जो माई आस्थान के भी व्यवस्थापक हैं, यहाँ के भी व्यवस्थापक हैं, हमारे कृष्णा जी पूर्व मुखिया जी, ये लोग जुझारू लोग हैं और इन लोगों से हमको काफ़ी स्नेह भी मिल रहा है और शक्ति भी। हमारे शक्ति के स्रोत अरुण भाई और ये हमारे मुखिया जी कृष्णा जी, ये दोनों आदमी हमारे माने बुझिए कि कदम में कदम मिला के चल रहे हैं। और यहाँ तक इन लोगों ने हमको आश्वस्त किया है, विनोद बाबू हैं, राजदेव बाबू हैं, टीचर हैं, आपको ताजुब होगा कि ऐसा सिस्टम है यहाँ 2 मिडिल स्कूल के हेडमास्टर इस सिस्टम का कैशियर है। क्या इस सिस्टम में दम है कि नहीं? ये ऐसा भी क्या होता है भाई, ये तो यहाँ कोई सैलरी नहीं है तो अभी ये 2 और कोई भी न कर 2 हमको मिला है कैशियर। इन लोगों के काम को देखकर हमको ऐसा लगा कि इन लोगों का सीधे प्रमोशन कर देना चाहिए। अपने लोगों के बीच में मैंने चर्चा किया, ये भाई कैशियर लायक ये लोग नहीं है, इन लोगों का सीधे ऑडिटर में प्रमोशन दिया जाए, इसलिए कि ये कैशियर है। बहुत काम है इन लोगों को, सरकारी काम बहुत ये रहता है, तो बहुत काम इन लोग का आसान हम लोग कर दें। इन लोग को सीधे ऑडिटर में जो भी खर्च वर्च का लेखा जोखा होगा एक बार ये ऑडिट धान कर देगा लोग। और इन लोगों ने पूरा आश्वासन भी दिया है, इसमें कोई कोबर छोट कहता परादू। अब देखिए हमारे ये मुक्ति नारायण भाई 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना है, सब कहते हैं वीर कुंवर बड़ा वीर मर्दाना है। 10 मिनट समय देखिए, ये खोड़ा यहाँ से आप समझ सकते हैं खोड़ा का क्या डिस्टेंस है, रास्ता भी खराब है। और हमारे अरुण भाई हमको सिखलाते हैं कि मुक्ति नारायण भाई को जानते हैं हम, कि थोड़ा बहुत जानते हैं, फ़ोन लगाइए ना, नंबर फ़ोन लगाया हम कि ऐसी बात है, हम फलाना आदमी बोल रहे हैं, फलाने जगह हैं, 10 मिनट में आ जाइए। क्या बात है, लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे कि मांगने वाला चंदा कौन है आपका, एक एक पैसा का हिसाब है और एक एक पैसा आपका सन्मार्ग में जा रहा है, अच्छे जगह पर जा रहा है। धन इसमें तो लगता ही है खर्च। अगर कोई नहीं देगा तो राजा राम जी देंगे। राजा राम जी हमको कहे हुए हैं, संत जी कहे हुए हैं, तो प्यार किया तो डरना क्या, छुप के आए वरना का। धन्यवाद इसी के साथ है ना, जब ऐसी लागी लगन, जब लगन है ये काम हो रहा है। अब क्या कि हम सियावर रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब साथियों की जय। जय जय श्री सीताराम। चलिए बहुत ये तो हमारी तमन्ना थी कि एक विवाह भवन बने और इस बात को पूरा करने का कार्य हमारे गार्जियन रूपी अरुण कुमार जी ने जो हम उनका निभाया है, हम उनका तहे दिल से आभारी हैं और पूरे साहेबगंज वासी की तरफ से हम उनका आभारी रहेंगे, क्योंकि हम लोग तो एक साधारण लोग हैं, हम लोग साधारण लोग हैं और हर चीज़ का तजुर्बा सबों को नहीं होता। तो जो जिस कार्य में रहता है, अरुण जी को काफ़ी अनुभव है और बहुत पूर्व अनुभव है। और अरुण जी ने हमारे पूर्व DIG प्रमोद शर्मा जी से माई आस्थान का नींव दिलवाया था और उनके हाथ में जो जर्स है DIG साहब का, आज माई आस्थान साहिबगंज का पूरे मुजफ्फरपुर जिला में एक अहम स्थान रखता है। और यह भी विवाह भवन का हमारे पूर्व DIG प्रमोद शर्मा जी ने नींव रखा है और नींव डाला है। और प्रमोद जी के जो नींव डालने के पश्चात आज जो विकास हुआ है, हम उनका भी तहे दिल से आभारी हैं प्रमोद जी का, जिन्होंने आज अरुण जी जैसे लोग और जिस कार्य में समर्पित हो जाते हैं, निश्चित रूप से वह कार्य पूरा होता है। और इस कार्य के लिए उन्होंने काफ़ी कठिनाई का सामना झेलना पड़ा है। और आज कोई भी अच्छे कार्य को करने के लिए बाधाएं आती है, लेकिन बाधा को झेलते हुए उसके परिणाम ही अच्छा मिलता है। और आज
आप लोग देख रहे हैं कि गणिनाथ गोविंद जी साहिबगंज विवाह भवन में जो आज बनकर तैयार है, निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में हमारे बाल बच्चे यह देखकर निश्चित रूप से हम लोगों का गुणगान जरूर करेंगे कि कोई था पूर्व में जो इस भवन का निर्माण किया, इस विवाह भवन का निर्माण किया। साथ साथ हमारे आज यह जो आयोजन हो रहा है श्रीमद् भागवत गीता का, ये हमारे दिवाकर प्रसाद जी ने इसका नींव रखा और हम लोग सहयोगी के रूप में हैं। आज जो यह कार्यक्रम चल रहा है, यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है और त्रुटि होती है, लेकिन जो धार्मिक कार्य को जो देखना चाहता है, जिसके मन में भावना है, तो एक देहात में कहावत है कि लड्डू टूटा ही सही लेकिन वह लड्डू टेढ़ा भी है तो लड्डू होता है। तो भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं हम, और भगवान की कथा में त्रुटि होती है, सब कोई पूर्ण नहीं होता। और देखो, ये कथा ईश्वरी कृपा है और ईश्वरी कृपा से ही सारी संयोजित हुआ है, क्योंकि ऐसी कल्पना हमने कुछ समय पूर्व किया हुआ था कि साहिबगंज के अंदर एक श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन हो, और ईश्वरी कृपा से ये भव्य आयोजन का कार्यक्रम हुआ और बड़ी आनंद आ रहा है। और हमें ही नहीं, पूरे साहिबगंज की जनता और आसपास के जितने भी लोग हैं इस भगवत कथा को बड़ी तन से, मन से, धन से इसको बड़ी आनंद ले रहे हैं, और बड़ी ही भव्य और आनंदमय कार्यक्रम हो रहा है। धन्यवाद। चलिए, आयोजन तो दिवाकर जी लेकर भागवत कथा के लिए आए मेरे पास, और 2 घंटा में इसको फाइनल कर लिया, दिन को फाइनल कर लिए 24 से 31 तक। देखिए कि अकेला होने वाला नहीं है, तो अकेला पढ़ रहे थे, भागवत कथा था, आर्थिक की स्थिति सुदृढ़ नहीं थी, कोई प्रोग्राम पहले से था भी नहीं, कोई कमेटी का गठन भी नहीं था, तो हम लोग को ये लगा कि ये असफल हो जाएगा। इसलिए भगवान का पूजा है, भागवत कथा हो रहा है, इसलिए हम लोग सहयोग इसमें किए, ईश्वर ने साथ दिया, प्रोग्राम हो रहा है, आगे भी अच्छा ही रहेगा। आपको बता दें कि आज 5 दिन का कार्यक्रम का समापन हुआ है और कल रुक्मणी जी और कृष्ण जी का विवाह का प्रसंग है, झांकी के साथ निकलेगा। आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि कल आ करके इस अतिथि परिसर में भगवत कथा का आनंद ले और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। सौभाग्य है कि हमारे राघव महाराज जी अयोध्या से चल के आए हैं और कार्यक्रम इनका बहुत अच्छा चल रहा है, देखने में भी आनंद आ रहा है, सबको आनंद इनका उठा रहे हैं, और इनके आने से हमारे साहिबगंज की धरती पवित्र हो गई। जय माता दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।